हेलो दोस्तों, मैं हूं अमित त्यागी और आप सबने मिर्जापुर 2 देखी। बहुत सारे मिक्स रिएक्शंस आ रहे हैं, लेकिन आज मैं आपको सीधा मिलाऊंगा उन लोगों से जिन्होंने इसको बनाया है, क्योंकि सीधा उनसे ही पूछते हैं कि आखिरकार जो इतना कुछ रिएक्शन मिक्स आ रहा है, तो इन्होंने जो इतनी मेहनत की है, तो इनके ऊपर क्या बीत रही है। तो मेरे साथ हैं मिर्जापुर 2 के मेकर्स, दोनों डायरेक्टर्स गुरमीत और मिहिर, और जिन्होंने इसको लिखा क्रिएट किया है, मिस्टर कृष्णा। तो सबसे पहले मैं मिस्टर कृष्णा के पास जाऊंगा। इतने दिन से सब इनको परेशान कर रहे थे, 2 साल के इंतजार के बाद आप लेके आए मिर्जापुर। ट्विटर पे मतलब मिक्स रिएक्शंस है, किसी को पसंद आ रहा है, बहुत पसंद आ रहा है, तो कहते हैं साथ साथ फूल और कांटे साथ होते हैं, बट कुल मिलाकर लोगों को पसंद आई। तो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन आर यू गेटिंग? भौकाल मचा कि नहीं? हाँ, मचा तो है मुझे लगता है त्यागी साहब, क्योंकि एक और चीज़ मैं बड़ी क्लियरली देख पाया कि पिछले 2-3 जी, दिनों में जैसे-जैसे वक़्त गुज़रा है, मतलब पहले दिन की तुलना में दूसरा दिन, दूसरे दिन की तुलना में तीसरा जी। दिन, अभी 3 ही दिन हुए हैं। तो जो पसंद आने वाली जो पॉपुलेशन है या जिनको अच्छा लगने लगा शो, जिन्होंने शायद आराम से इसको बैठ के देखा है, तो वो एक्स्पोनेंशियल राइज़ हुआ है, हमारे को जो तारीफ़ और प्यार और इज़्ज़त मिल रहा है। तो जो जी, शायद हमारी कोशिश भी थी, क्योंकि इस बार हम हल्का-सा डीपर साइड जा रहे थे अपने शो को बनाते समय। जी, वन की तुलना में अगर हम 2 की बात करें, तो वन में जो हमने किया था, हम उसकी तुलना में 2 में थोड़ा डीपर साइड जाना चाहते थे, कैरेक्टर्स डार्कर जी। थे, क्योंकि वो एक सर्टेन माइंड स्पेस से आ रहे थे। तो हम बहुत खुश हैं जो हमें प्यार मिल रहा है, जिनको कुछ लोगों को अगर नहीं भी पसंद आया, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक बार और देखेंगे तो शायद मज़ा आ जाए, क्योंकि ये हमारी उम्मीद है कि ऐसा ज़रूर होएगा। जी, जी। तो गुरमीत आप बताएँ, तो कैसा रिएक्शन आपको मिला है? सीरियसली मतलब आपका आपको मतलब इतनी मेहनत जो करते हैं, मैं जानता हूँ कितनी मेहनत लगती है किसी भी डायरेक्टर के लिए, तो कैसा रिस्पॉन्स मिला है जेन्युइनली? हाँ, तो आई मीन बहुत सारा रिस्पॉन्स मिला है। एक पहली बात तो वो अच्छा है कि बहुत जी, सारे लोग देख रहे हैं, बहुत एक्साइटेड थे देखने के लिए, तो ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स है। और देखिए ये क्योंकि एक सीरीज़ है, उसका सीज़न 2 है, एंड ये हम लोगों को भी पता है कि सीज़न 2 से एक्सपेक्टेशंस अलग होती हैं सीज़न 1 से। जी, एंड हम ये डेफिनेटली चाहते थे कि सीज़न 2 का अपना वजूद हो, अपना कलर हो, इंडिपेंडेंटली उसकी अपनी आइडेंटिटी हो। हम लोग बिल्कुल ये नहीं चाहते थे कि हम सीज़न 1 को मिरर करें सीज़न 2 में, क्योंकि हम चाहते थे कि कहानी आगे बढ़े, दुनिया खुले, हम कैरेक्टर्स को और बेहतर जाने, उसमें ज़्यादा ड्रामा हो। ऑर्गेनिकली स्टोरी जिस तरीके से मूव फॉरवर्ड कर रही थी, हम उसी मूड से मूव फॉरवर्ड करना चाहते थे। जी, हम नॉट फॉर एनी फैन अपीजमेंट, हम वी डिडंट वांट टू मेक इट रेसी और एक्सप्लिटिव से भरा हुआ फॉर द सेक ऑफ इट। तो जी। धमाका है, एंटरटेनमेंट है, एंगेजमेंट है, पर एट द सेम टाइम वो स्टोरी को ऑर्गेनिकली फ्लो करते हुए होनी चाहिए, और हमने वही कोशिश की है। तो जितने लोग देखते जाएंगे उतना उसका फैन बेस ग्रो होगा, ये हमें बहुत कॉन्फिडेंस है। जी, मिहिर आपको कैसा रिस्पॉन्स मिला? मतलब एक तो ये लॉकडाउन के 2 साल बाद आई, ऊपर से लॉकडाउन के बाद आई, तो एक बहुत बड़ा ना आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो एक मतलब एक डर भी रहता है, अरे भाई एक ऑलरेडी एक बनी हुई चीज़ को हमने बनाया है, तो वो प्रेशर था और फाइनली जब आ गई तो प्रेशर चला गया। यू फीलिंग अ बिट रिलीव्ड? जी, डर तो बहुत ज़्यादा था। जब रिलीज़ होने के पहले ऐसा लग रहा था कि 23rd आ क्यों नहीं रहा, रिलीज़ क्यों नहीं हो रहा, लॉकडाउन के टाइम लग रहा था खत्म कैसे करें इस शो को, पर जी, इवेंचुअली हो गया, लॉजिस्टिक्स वर्कड आउट। बट एट द टाइम ऑफ द रिलीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब लोगों को अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बट आई थिंक कुछ 12 घंटे बाद सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस आने लगे। तो अभी ओके। भी सिंक इन हुआ नहीं है, और आई थिंक अभी तो और ग्रोथ होने वाला है, इसलिए मजा तो बहुत आ रहा है। It's a good space to be in. It's a good time to be in. We are very happy with the choices we made as filmmakers, with the kind of pacing we've done this time, how we've like really focused on the characters. तो मजा बहुत आया बनाने में, और and I'm hoping people are loving the show also. तो कृष्णा जी, बता आपने वादा किया था कि सीज़न 3 आएगा और आप उसमें ढेर सारे क्लिफ हैंगर पे आपने फिर से छोड़ दिया है, लटका दिया है एंडिंग। तो अब 3 पे भी ज़रा बता दीजिए, आई एम श्योर आपने तैयार कर लिया, आपने बताया था। तो कुछ एक ट्रेलर उसका भी दिखा दीजिए, जहाँ छोड़ा है वहाँ से आगे आप क्या तैयारी करेंगे? तैयारी तो अब क्रिएटिवली तो तैयारी क्या बोलें, मतलब ज़्यादा कुछ बोल नहीं सकते पब्लिक फोरम पे। बस यही है कि कहानी जहाँ पर आपने देखी है, अलग-अलग कैरेक्टर्स के अलग-अलग मोड़ पे रुक गए हैं वो जाकर। अब कौन जी। किससे क्या मिलके करेगा, तो कहानी उसी नज़रिए से आगे बढ़ाने की कोशिश हम कर रहे हैं और की गई है। तो वो हमारी कोशिश 100% रहेगी कि फिर से वापस वैसे ही मज़ा आवे और आपको एंटरटेनमेंट मिले जैसा मानव 2 में मिला। जी। तो गुरमीत आपसे जानना चाहूँगा, एक ज़माना था ये फ्रेंचाइज़ी फ़िल्में बनने का दौर शुरू हुआ था। धूम में एग्ज़ाम्पल ले रहा हूँ। धूम में पहले अभिषेक बच्चन से बढ़ते स्टार क्वोशंट इतना बढ़ गया कि उसमें आमिर खान, मतलब साल हर सीजन वाइज उसमें स्टार्स ने वैल्यू बढ़ाते चले गए।
तो मिर्जापुर में अगले आपको चॉइस दी जाए कोई बड़ा स्टार, मतलब इमेजिन अमिताभ बच्चन कम्स इन, बाबूजी रिप्लेस हो गए, सीरियल वाला लॉजिक लगा के, तो डू यू सी दैट विजन ग्रोइंग विद एवरी सीजन? आई नो आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली आस्किंग यू, मतलब हर साल कहते हैं ना बढ़ता जाए जोश। वो मुझे लगता है वो सीजन 2 में भी ऑलरेडी हुआ, बट शायद हमारे मायने में वो स्टार्स थोड़े अलग हैं। हमारे मायने में प्रियांशु और विजय और ईशा हमारे लिए बहुत बड़े स्टार हैं। तो हम लोग जो सीजन 1 से हम लोगों ने शुरू किया, एटलीस्ट हमारे लिए कि वो एक्टर्स दमदार चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि बहुत बड़े स्टार्स को हम ले आए सीजन 3 में, बट जब इस फॉर्मेट में अगर हम उनको अली फजल और श्वेता त्रिपाठी और पंकज त्रिपाठी के सामने रखें तो वो एक्टिंग में भी कुछ जलवा दिखा पाए, क्योंकि शायद बहुत लोग जो बहुत बड़े स्टार हो भी सकते हैं वो ऐसी एक्टिंग कैपेबिलिटी ना रख पाए, और इस फॉर्मेट में वो होल्ड नहीं करेगा, क्योंकि अगर आपको 9 घंटे कैरेक्टर के साथ जुड़े रहना है तो वहां पे सिर्फ आपका टैलेंट और आपकी कैपेबिलिटी ही वर्क करेगी उस कैरेक्टर से जुड़ने के लिए। तो अगर आएंगे भी तो इसी से आएंगे और इसी वजूद से आएंगे कि वो बहुत बढ़िया एक्टर है जो भी आए। जी, तो मिहिर आप ये बताएं कि आपने तो डायरेक्टर इस बार जैसे कहते हैं पेंटर की तरह होता है डायरेक्टर, तो आप दोनों नहीं, तो मिहिर आपने अपना उसमें व्हाट डू यू थिंक यू हैव एडेड योर बिट to the already franchise everybody know? What is your bit, Mihirness? How much of you have put your color into that? That's a good question to ask, because in a situation where it's a series and there are multiple directors, and it's coming from one person, from Puneet. The vision is coming from Puneet. First step for Guru and I is to make sure we are honest to Puneet's vision and we make him proud. Like Munna says, proud feel honge aap. So that's the first step. Now within that, we need to find our own voice. So Guru has his own style. I have my own style. I don't know if we can pinpoint. You can, now the series is out. Maybe you can scene कोई बता दीजिए गुरु का छाप नजर आए और आपकी छाप नजर आए. No, I don't know, because the thing is that it's all coming from Puneet in a way. It's just the style of filming might be different, but eventually when we get on the same page, it's always about emotional continuity of actors or mudda of the scene. So once we know that, and then when we go on set, it's just how we execute it. And we are very fortunate to have each other. I'm just answering for them because I hope they feel I'm there. So we're very fortunate to have each other, where there's this trust between us, so if I am going out and doing something on my own, I know for a fact that Guru will only question me if there's something that might not be working out, and that's very rare. So and plus we are also the kind of filmmakers, and also, not the kind of filmmakers, but this show has given us the opportunity to be from the script stage till the post-production stage. And we know our strengths in editing, and we know that our editors, Anshul and Manan, really have a smart take on everything that we do. So that process, the pre-production and post-production, really helps us build what we do on set. जी, वापस मैं अभी मिस्टर कृष्णा के पास जाता हूँ। तो जब जो तरह तरह के थ्योरीज आ रही थी, आपने कभी इन पे ध्यान नहीं दिया, पर लोगों के अपने इंटरप्रिटेशन थे मिर्जापुर को लेकर। तो इस बार क्या आप सच में 360 वाला फॉर्मूला यूज करेंगे? जो लोग बोलते हैं कि हमसे भी पूछो, हमारी भी सुनो, हमारा मिर्जापुर है, हमें भी कुछ बोलने का, तो इस बार आप लोग कुछ प्लान कर रहे हैं कि व्यूअर्स से भी कुछ लेंगे या कुछ? त्यागी साहब, ये चाहें तो भी शायद करना बड़ा मुश्किल हो जाए, क्योंकि एक इंसान हो तो फिर भी बैठा के बात कर सकते हैं, 3 इंसान तो चलिए रूम में आइए बातचीत करेंगे, क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए, लेकिन यहाँ तो लाइक लैक्स ऑफ देम, crores ऑफ देम, तो हाउ डू यू पिक एंड चूज? तो उसके इसमें आप किसकी राय को लेंगे, किसकी राय को नहीं लेंगे? आई एम श्योर बहुत सारी राय एक दूसरे से कंप्लीटली कॉन्फ्लिक्टिंग भी होंगी, तो इट्स सच अ डिफिकल्ट सिचुएशन टू डील विद एंड टू बी अ वेरी रॉन्ग ट्रैप टू फॉल इन। तो इसलिए हम कोशिश करके उससे दूर ही रहते हैं और कंप्लीटली इसके ऊपर ध्यान लगाते हैं कि हमारी कहानी कैसे आगे बढ़े और हमारा एंटरटेनमेंट फैक्टर और इमोशनल फैक्टर ये बरकरार है। जी हाँ। जी, तो गुरमीत, आपको क्या लगा कि इस बार मतलब ये मैं भी जनरली एज ए जर्नलिस्ट पूछता रहता हूँ कि आखिर मिर्जापुर में ऐसा क्या है जो मतलब लोग उसकी बातें करते हैं? मतलब कई वेब सीरीज हर हफ्ते अब तो होलसेल के भाव से आ रही है, पर मिर्जापुर इज समथिंग का लोगों ने एक्चुअली 2 साल तक इंतजार किया, तो आई एम श्योर उसमें कुछ तो बात होगी। तो आपको मतलब जब ये प्रोजेक्ट मिला तो व्हाट मतलब व्हेन यू लाइक मेकिंग सीजन 2, स्पेसिफिकली सीजन 2 की बात कर रहा हूँ, तो मतलब एक क्या होते हैं ना यूएसपीज जो होते हैं, मतलब क्या लगा कि हाँ भाई कुछ तो बात है इसमें, तभी मैं इसको ले रहा हूँ? तो फॉर्चुनेटली हम तीनों तो सीजन 1 से सीजन 2 में आ रहे थे, तो हम लोग जुड़े हुए थे फैमिली के साथ, और बहुत लकी रहे हैं कि जो
90% ऑफ द पीपल जिन्होंने सीजन 1 किया था वही सीजन 2 में वापस आ रहे थे और जुड़ रहे थे। अब ये तो ऑब्वियसली सेकंड गेस करना होगा कि ऑडियंस के हिसाब से क्या मिर्जापुर को स्पेशल करता है, बट आई थिंक जो पुनीत की राइटिंग में खासियत है ये है कि उसमें एंटरटेनिंग होते होते बहुत ज्यादा कनेक्ट भी है, मतलब बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड इमोशंस हैं, बाप बेटे की, भाइयों की, बहनों की, जेलसी है, प्यार है, ग्रीड है, वो सब थीम्स बहुत क्लियर है, तो आप कहानी देखते टाइम कहीं खोते नहीं है, कैरेक्टर्स बहुत आइकॉनिक है तो आपको चीजें याद रहती हैं, डायलॉग्स याद रहते हैं। हमारा जो जॉब एक्सटेंड जो था, मतलब हम तो बहुत फॉर्चुनेट मानते हैं कि हम, मतलब मेरे को और मीर को चुना गया कि हम लोग ये कहानी कहें, क्योंकि मुझे लगता है स्ट्रेंथ तो सारी पुनीत की राइटिंग से आई, और उसके बाद जो कवर अप होना था वो तो इतनी सुंदर और स्टेलर कास्ट हमें मिल गई कि हमारा काम सबसे आसान, सबसे इजी, और हम बस दोनों थे कि हम बस बिगाड़ ना दे कुछ, इसको किसी तरीके से कैसी बात किया जाए। और बहुत मजा आया ये करने में, क्योंकि इस बार मूड वाइज, थीमेटिकली, विजुअली चीजें हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाने की हमें कोशिश की, क्योंकि पिछली बार कहानी काफी सिंपल थी, इस बार कहानी में भी बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स थे, तो एग्जीक्यूट करने में भी मजा आया। मिहिर, सबसे टफ कौन सा सीन था? मतलब बिल्कुल करते करते मतलब राइटर ब्लॉक हो गया, कर ही नहीं पाए बहुत सीन, कोई ऐसा कोई सीन होता है आई एम श्योर कि मतलब दिखता बड़ा सिंपल है, लेकिन कोई सबसे टफेस्ट सीन टू एग्जीक्यूट एज अ डायरेक्टर, अगर मैं आपसे अभी फ्लैशबैक में जाना चाहूँ तो? पता नहीं, वो सीन स्टफ तो मतलब सिचुएशन आसपास के शायद टफ कर देते कभी कभार सीन्स को, जैसे कि क्लाइमैक्स के टाइम एक हाइट पे हमें रोज चढ़ना था, बारिश हो चुकी थी उस टाइम, तो वो सब कभी कभी रोड ब्लॉक्स बन जाते हैं, बट देन वी ऑल थ्री ऑफ अस वी हैव टू पुल थ्रू एंड ओनली ट्रस्ट कैन मेक दैट हैपन। जी, ये तो सही। तो कृष्णा जी, अभी क्या आप तीनों की प्लानिंग है? आप तीनों से ही सवाल है, मैं फिर से सीजन 2 में भी, मतलब आपने आई एम श्योर तैयारी शुरू कर दी है, तो आपकी कितनी लिखाई हो गई है और क्या सोच है, विजन तो कितनी लिखाई हुई है, शायद इसके बाद परफेक्ट आंसर तो ना दे पाए त्यागी साहब राइट नाउ हम लोग, लेकिन ये कि हाँ, कहानी के बारे में समीकरण बिठा लिए गए हैं, कहानी किस गली में आगे जानी है वो सब हमारी तरफ से किया गया है, तो मेरे ख्याल से अब इसके बारे में और डिटेल इससे ज्यादा तो क्या ही बोल सकता हूँ। आप भी 3 है और सीजन भी 3 है, तो गुरमीत और मिहिर क्या है सीजन 3 में, क्या देखना चाहेंगे एज अ डायरेक्टर्स नाउ, चैलेंजेस? हम तो जैसे हम कह रहे थे कि हम लोग तो शायद सेकंड स्टेज पे हम भी एंटर करते हैं जैसे आप हो, तो आई एम श्योर कि जो भी होगा, जब भी होगा, धमाल ही होगा, एंड कोशिश यही की जाएगी कि बिगर, बेटर, मोर एंटरटेनिंग, मोर फन, एक नया रूप, अगेन फिर से पुनीत की भी आई थिंक कोशिश यही रहेगी, या Amazon प्राइम वीडियो की और एक्सेल की भी, के सेम चीज आपको पेश न की जाए, सेम दुनिया हो पर उसका नया रूप, तो यही कोशिश रहेगी सीजन 3 में भी। Mihir, your vision for season 3? I don't know. The vision is it gets bigger, it gets better, and honesty that we've always kept with our character should continue. That's very important. जी, तो उम्मीद करते हैं कि सीजन 3 में भी भौकाल मचे, पर ऐसा कि आप लोग मुझसे ये तो वादा कीजिए दर्शकों से कि देर नहीं लगाएंगे, 2 साल तो नहीं लगेंगे ना आपकी बात? ये तीनों से कितना टाइम लगेगा? कुछ कमेंट नहीं कर सकता, मेरे ख्याल से तो कोई कमेंट नहीं कर सकता कि कितना टाइम लगेगा। लोगों का देश है, अभी तो 3 ही दिन हुए हैं रिलीज में, तो आई थिंक इसको अभी डाइजेस्ट करते हैं, इसको देखते हैं, इसको एंजॉय करते हैं सीजन 2 को, और आगे की बातें होपफुली जल्दी होंगी और प्रोग्रेस करेंगे। जी हाँ, उम्मीद करते हैं। वैसे भी ये साल तो बहुत डिफिकल्ट रहा हम लोग सबके लिए, तो जल्दी सब कुछ ठीक हो जाए तो आई एम श्योर व्यूअर्स को भी सीजन 3 जल्दी मिलेगा। आप लोग की टीम की जज्बा देखकर लगता है कि भौकाल फिर से मचेगा। फिलहाल इस भौकाल को हमारे दर्शक एंजॉय करें। थैंक यू सो मच एंड यू हैव मेड अ वंडरफुल शो। मैं खुद इस पर उत्तर प्रदेश में ही हूँ और यहाँ पे लोगों से भी रिएक्शंस ले रहा हूँ कि मिर्जापुर के बारे में, एंड पीपल आर लविंग इट। ऑल आई कैन से दैट यू रियली हैव things in place. So all the best to all three of you and looking forward. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Bye-bye.